ओम शांति। हम सब बहन भाइयों ने कल प्यारे बाप दादा की 15 यानी कल की डेट के ही उच्चारे हुए अव्यक्त महावाक्य सुने। आपको हैरानी होगी कि ये कल थी 15/11/18 और जो अव्यक्त बाबा दादा की मुरली रिपीट हुई है वो थी 15/11/9 की। डेट भी वही, मास भी वही, सिर्फ 9 वर्ष के बाद। और उस मुरली के अंदर जो जो हमारे प्रांत उस वक़्त आए हुए थे वही इस वक़्त आए हुए हैं। तो ऐसे लग रहा था जैसे बाप दादा सबको डायरेक्ट मुरली सुना रहे हैं। और जब उठाते थे सिर्फ सामने बैठने वाले दूसरे थे, बाकी सब चीज़ वही की वही थी। बाबा ने यूपी जोन को उठाया, उसमें भी यूपी जोन था, यानी डेट और मंथ पीछे भी 3 मुरलियाँ रिवाइज हुई हैं, उसका डेट और मंथ और ईयर सेम नहीं था। इसका तो डेट भी सेम है, मंथ भी सेम है और बाकी भी सेम है। तो पहली बात यह है कि कहते हैं कि एक बच्चा था स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का रिज़ल्ट निकला पढ़ाई का। तो घर आया तो माता पिता उत्सुक होते हैं कि बच्चे की क्या ग्रेड आया है, कौन कितने नंबर आए हैं। तो स्टूडेंट ने ऐसे उन्होंने माता पिता ने पूछा भाई कैसा रहा। कहता जी बहुत अच्छा। वो खुश हो गए कि भाई इसके को तो कोई गिफ्ट देना पड़ेगा, प्राइज़ देना पड़ेगा। दूसरी बारी पूछा, फिर कहा जी बहुत ही अच्छा। अब तो और उनके अंदर उत्सुकता हो गई कि बच्चा क्या नंबर लाया है, फर्स्ट आया है, क्या हुआ है। फिर तीसरी बारी पूछा बताओ तो सही। तो बोला इस साल आपको नई किताबें नहीं लेनी पड़ेगी। क्या बोला? इस साल आपको नई किताबें नहीं लेनी पड़ेगी। अब देखिए हम सब हंस रहे हैं, अब हम अपने ऊपर भी थोड़ा हंस लें। क्या कारण है कि हमारे धर्म ग्रंथ, धर्म की किताबें, श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद बदलते क्यों नहीं? अब ये प्रश्न है कि उस बेचारे की तो 1 साल की किताबें नहीं बदली और हमारी पुस्तकें, हमारे धर्म ग्रंथ कितने 100 सालों से, सदियों से चल रहे हैं, वो क्यों नहीं बदलते? क्या हम पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं? नहीं तो व्यक्ति पास करता है तो बुक्स चेंज हो जाती हैं। इसलिए अब तीसरी बात पे आते हैं कि बाबा की मुरली अगर एक बार रिपीट हो गई तो क्या वो पुरानी हो गई? आपको कैसा लगा कल कि हूबहू बाबा की मुरली ताज़ी सारी धारणाओं के लिए हमारे सामने बाबा चला रहे हैं? ऐसा लगा या कि लगा कि ये रिपीट है, किसी को याद थी ये? इसलिए बाबा कहते हैं कि जो बच्चे भावना से बाबा के दिन आते हैं तो पहली बात ये कि बाबा अपने रथ में तो नहीं आते थे, दूसरे रथ में आते थे। और इसका मतलब हुआ कि हम दूसरे शरीर के अंदर देखते तो बाप दादा को थे, हम सोल कॉन्शियस थे तभी तो देखते थे, ना अपने शरीर को देखते थे ना उसको। हम अव्यक्त बाप दादा से मिलते थे। और अभी भी बहुत सारे भाई बहन, क्योंकि इसमें तो 20,000 भाई बहन बैठते हैं, कल 18,000 तो थे ही, तो क्योंकि दूर बैठे हुए को तो बिल्कुल इतना दिखता है पिन जितना, तो ज़्यादातर भाई बहन पर्दे में देखते हैं। ठीक है, तो अव्यक्त बाप दादा जब
गुलजार दादी में आते थे तो भी पर्दे में क्लियर दिखता था, अभी भी आप पर्दे पर ही देख रहे हैं। तीसरी बात, अव्यक्त दादा को, बाप दादा को ऊपर पता है कि मेरा रथ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो क्या वो आपको वही वाइब्रेशन नहीं देते थे जो कल दी हैं? इसलिए आप सबको महसूस हुआ होगा जैसे हम बाप दादा के सामने बैठकर वही मुरली सुन रहे हैं और बाबा हमें उसी प्रकार से हमारी पालना कर रहे हैं। अब कल की मुरली का मुख्य एक शब्द में कहें तो कल की मुरली का मुख्य शब्द क्या था? वो था यथार्थ। पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, सभी चल रहे हैं, बाबा कहते हैं सबको मैंने ले ही जाना है, लेकिन जो पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, यानी सुबह से शाम तक एक दिन भी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो हमने कल की मुरली सुनने के बाद भी किया, उस पुरुषार्थ में यथार्थ कितना? हमने 24 घंटे लगा दिए, लेकिन 24 घंटे में हमारा जिसको बाबा की श्रीमत के अनुसार यथार्थ पुरुषार्थ कहेंगे वो कितना रहा? तो उसको बाबा ने जो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है उसको यथार्थ करने के लिए ही ये मुरली चलाई है। जैसे किसी ने किसी जगह पहुंचना हो जल्दी, तो सबसे पहले वो शॉर्टकट रास्ता ढूंढता है, लंबा रास्ता नहीं ढूंढता। फिर उसमें बिल्कुल पूरी अटेंशन से जाता है और पूरी स्पीड से जाता है, तभी पहुंचता है। अगर कोई व्यक्ति जिग जैग करके रास्ते में जाए या रास्ते में कोई सीनरी देखने खड़ा हो जाए तो फिर मंजिल पर पहुंचना मुश्किल है। तो इस मुरली को आप इसी ध्यान से सुने। कल तो आपने सुनी है कि हम अपने में देखें कि यथार्थ में हम और क्या ऐड कर सकते हैं, जो बाबा ने बताया कि यथार्थ हो जाए। तो अब मुरली शुरू करते हैं। स्वराज्य की रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। यह है मुरली का विषय। स्वराज्य की यानी गवर्नमेंट तो आजकल भारत में भारतवासियों का राज हो गया, इसलिए इसको स्वराज कहते हैं। लेकिन बाबा कहता है अपने ऊपर राज्य। सो के ऊपर हम जितना राज्य करेंगे तो हम अपने राजा तो हो ही गए ना। एक होता है अधिकारी और एक होता है अधीन। तो कहा जाता है सकल पदार्थ हैं जग माही, भाग्यहीन सुख पावत नाही। जो व्यक्ति अधीन है, किसी भी चीज़ के बंधन में है, मजबूर है, गुलाम है, वो स्वतंत्र नहीं है, उसका स्वराज्य नहीं चलता। तो बाबा कहते अपने ऊपर जितना हम राज्य करेंगे और जितना परफेक्ट राज्य करेंगे, उतना ही हम आने वाली लॉ एंड ऑर्डर की दुनिया में हम राज्य करने के अधिकारी होंगे। नहीं तो बाबा कहते हैं कि हमें हमारे अपने मन कंट्रोल में नहीं है। हम मन को ले जाना चाहते हैं बृहस्पति ग्रह पर, चले जाता है शनि ग्रह पर या राहु या केतु पर, तो हम फिर दूसरे पर राज्य कैसे कर सकते हैं? आजकल के सभी परिवारों में यही समस्या है। माता पिता कहते हैं बच्चे कंट्रोल में नहीं आते, आपस में संबंधी कंट्रोल में नहीं आते, ऑफिस में चले जाओ कहेंगे जी वर्कर कंट्रोल में नहीं आते, सब चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है। तो बाबा कहता है कि उस दुनिया में सब चीज़ कंट्रोल में है, इतना ही फ़र्क है। सतयुग और कलयुग में क्या फ़र्क है कि सतयुग में आपकी आंखें देखेंगी देवताओं की, कितना देखेंगी और क्या देखेंगी? आपकी आंखें वही देखेंगी जो देखना चाहिए,
और उतना ही देखेंगे जितना देखना चाहिए, ना ज़रा सा कम ना ज़रा सा ज़्यादा। आपके कान सुनेंगे, लेकिन वही सुनेंगे जो सुनना चाहिए, और उतना ही सुनेंगे जितना सुनना चाहिए, ना ज़रा सा ज़्यादा ना ज़रा सा कम। इसी प्रकार से वहाँ हर चीज़ जो होती है वो परफेक्ट होती है, ना ज़रा सी कम ना ज़रा सी ज़्यादा। इसलिए उसको स्वर्ग कहते हैं। अर्थात हर चीज़ अपने लॉ एंड ऑर्डर में चलती है, और कलयुग में इसका उल्टा है। इसलिए बाबा ने कहा है, सारी मुरली आपने कल सुनी कि आपके 3 तख्त हैं, आपके 3 राज्य हैं, लेकिन उसका मूल आधार अपने से शुरू होता है कि जितने हम 100 राज्य के अधिकारी बनेंगे, तो बाबा ने हेडिंग क्या कहा, 100 राज्य अपने अपने 100 राज्य की रिजल्ट को चेक करके हम स्वयं को चेंज करें, ताकि जो कमी बेशी है उसको पूरा करें। हमेशा शब्द आता कमी और बेशी, केवल कमी नहीं, कमी में नहीं होता कम, बेश में नहीं होता ज़्यादा, तो ना कम ना ज़्यादा। इसीलिए बाबा आजकल कहते हैं कि आपके कर्म अकर्म कर्मातीत कैसे होगे कि ना खुशी में फंसो ना गम में, ना दुख में ना सुख में। दुनिया में सफलता उसको कहते हैं जहाँ कुछ लाभ हो जाए, जहाँ कुछ सम्मान हो जाए, जहाँ कुछ विजय हो जाए। तो बाबा के ज्ञान में सफलता इसको नहीं कहते। हमारी सफलता की डेफिनेशन क्या है पता है आपको? नोट कर लीजिए। सफलता की डेफिनेशन ये है संगम पर कि सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय, मान और अपमान, उस्तत और निंदा, गर्मी और सर्दी, दिन और रात, उसमें जो समान रहता है वो सफल है। ठीक है? तो इसलिए इन सब से ऊपर उठ के जो हमारा कमल पुष्प का सिंबल है कि लक्ष्मी जी कमल पर खड़ी हैं, कमल पुष्प हमारा सिंबल है संगम युग का, न्यारा और प्यारा, तो वो इस तरह से आएगा। तो आज मुरली को पढ़ते हैं। आज दिल आराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। भगवान को दिलाराम क्यों कहते हैं? दिल को आराम देने वाला, दुखी दिल को सुखी और शांत बनाने वाला, जख्मी दिल को मल्लम लगाने वाला, वो है दिलाराम। तो वो बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे किसको कहते हैं? जो दुलार से लाड प्यार से पले। और राज दुलारे किसको कहते हैं? कि जो राज्य के अधिकारी दुलारे हैं। आजकल तो लोग बच्चे का नाम राजकुमार रख देते हैं। हाँ जी, नाम तो राजकुमार रख दिया, राजकुमारी रख दिया, और जब जन्म लेता है तो लड्डू बांटते हैं कि हमारे बच्चा या बच्ची पैदा हुई है, राजकुमार आ गया घर में, राजकुमारी आ गई। फिर क्या होता है? जब बड़ा होता है तो नौकर बनता है, यानी नौकरी लगती है, जिसको ज़रा घुमा के कहते हैं सर्विस लगती है, तो लड्डू बांटते हैं। क्या हुआ? हमारा राजकुमार की सर्विस लग गई है, या ये कहें राजकुमार नौकर हो गया है। तो बताइए, पैदा राजा हुआ था और हो रहा है नौकर, और नौकर होने के भी लड्डू बांट रहे हैं, क्योंकि आजकल तो नौकरी मिलना भी मुश्किल है। आप सोचिए। लेकिन बाबा हमको किस दुनिया में ले जा रहा है? तो बाबा कहते हैं अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। अब बाबा कहते हैं दुलारे क्यों हैं? जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हैं। हम एक तख्त के नहीं, 3 तख्त के राज दुलारे हैं।
एक है स्वराज्य का तख्त, दूसरा है बाप दादा के दिल का तख्त, और तीसरा है भविष्य का तख्त। तो हम तीनों तख्त के मालिक हैं। और भगवान के दिल का तख्त किसी को मिल जाए, भक्ति में हम क्या कहते थे, एक गीत है ना हमारा, चरणों में जगह मांगी थी, अर्थात भक्ति में तो हम चरणों की धूल मांगते थे, वो भी मिल जाए भगवान के तो बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन बाबा कहते हैं चरणों की जगह मांगी थी तो उन्हें दिल में बिठा लिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम भगवान के दिल तख्त के सब अधिकारी हैं। जो जो अधिकारी हैं ज़रा हाथ उठाना, तो मैं आपको दिल तख्त की और बढ़िया बात बताऊंगा। ठीक है, आप बताओ कि भविष्य के तख्त पे कितने लोग बैठ सकते हैं? जो देवी देवताओं का तख्त है, राज तख्त है, उस पे कितने बैठेंगे पता है आपको? एक बारी में कितने बैठेंगे? हाथ तो उठा रहे हैं, 2। सतयुग और त्रेता में महाराजा और महारानी दोनों ही तख्त पर बैठते हैं। द्वापर में आके सिर्फ राजा तख्त पर बैठता है, रानी पर्दे के पीछे चली जाती है। कलयुग में आके ना राजा रहता है ना तख्त रहता है। तो इसलिए वहाँ केवल जो राजघराने के होंगे, श्री लक्ष्मी नारायण, उनकी संतान वो तख्त पर बैठेंगे। अच्छा, आपके स्वराज्य तख्त पे कितने लोग बैठेंगे? पहले वाले पे केवल आप, ठीक है। और बाप के दिल तख्त पे कितने बैठ सकते हैं? बाबा कहता है जितने मर्जी बैठ जाओ। और भगवान के तख्त पर, ये तख्त तो घटिया है। अच्छा, तब बाबा कहता है कि संगम युग पर भगवान के दिल तख्त पर बैठे हुए कितने भाग्यशाली हो गए। भाग्यशाली तो बहुत छोटा शब्द है, क्या कहेंगे? महान भाग्यशाली या पद्मा पदम भाग्यशाली, क्या ख्याल है? हैं? तो आपको अपने लिए ताली बजानी चाहिए, कह रहे हम और कोई नहीं, भगवान के दिल तख्त पर बैठे हैं। एक कहानी सुनाते हैं कि एक मुसलमानों ने उसको कहा हुआ अबू बिन आदम था। अबू बिन आदम, वास्तव में अबू का आदम था वो, यानी ब्रह्मा बाबा था। तो एक दिन अबू बिन आदम सोए हुए थे, तो अचानक उनकी आँख खुली तो एक फरिश्ता, बहुत लाइट का चमकदार फरिश्ता खड़ा था और हाथ में पेंसिल या पेन लेकर कुछ लिख रहा था। तो उन्होंने पूछा कि आप क्या लिख रहे हैं? आपने कहानी सुनी हुई होगी ये, आप क्या लिख रहे हैं? उसने कहा मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं के जो भगवान को प्यार करते हैं, जो भगवान को याद करते हैं। तो नेचुरली उसने पूछा क्या मेरा नाम इसमें है लिस्ट में? तो फरिश्ते ने कहा नहीं, आपका नाम नहीं है। तो आपके ख्याल में अबू बिन आदम को क्या हुआ होगा? किसी भगत के आगे कोई जाके लिस्ट लिख रहा और कहे तेरा नाम ही नहीं है, तो क्या हाल हुआ होगा? तो फरिश्ता लोप हो गया। अगले दिन फिर रात को उसी समय उसकी आंख खुली तो फरिश्ता कुछ लिख रहा था। तो उसने कहा आज आप क्या लिख रहे हैं? उसने कहा आज हम उन लोगों के नाम लिख रहे हैं, उन श्रेष्ठ आत्माओं के जिनको भगवान प्यार करता है, जिनको भगवान याद करता है। अच्छा, उसने कहा इस लिस्ट में मेरा नाम है? उसने कहा तेरा नाम सबसे ऊपर है। तो अब आप सोचो कि जिस भगवान ने हमें बच्चे बनाया, पिता और माता भी, उसका दिल तख्त हमारे लिए खुला है कि नहीं खुला है? आप बच्चे को देखोगे, अधिकारी होता है बच्चा, पिताजी के कंधे पर चढ़ जाता है, पिताजी का कान मरोड़ता है, पिताजी की नाक को छेड़ता है। पिताजी उसको कुछ मना करते हैं? नहीं, बच्चा है ना, अधिकारी है।
तब बाबा कहता है कि हमको इतना अधिकार है कि हम सारा टाइम उनके दिल तखत पे रह सकते हैं, और अधिकार ही योग का एक अंग है। कई कहते हैं ना मेरा योग कम लगता है, योग कैसे लगाएं, तो बाबा ने योग के 4 अंग बताए हुए हैं। एक तो याद, दूसरा स्नेह, तीसरा अधिकार और चौथा संबंध। तो ये 4 अंग होते हैं इसके कि बिना याद आपकी उसी को जाएगी जिससे कोई मतलब होगा, कुछ लेना होगा। और याद का पेट्रोल है प्यार। आपका मन कहाँ भागेगा? जहाँ आपका प्यार होगा, जो चीज़ अच्छी लगेगी। लेकिन आपने किसी को याद भी कर लिया, लेकिन आपका अधिकार ही नहीं है उसके ऊपर। मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंटमेंट ले ली, लेकिन मैं उसका ना बेटा हूँ, ना उसका सेक्रेटरी हूँ, ना उसका कोई ऑफिसर हूँ, तो कहेगा जल्दी बोलो क्या है, 2 मिनट में बात करो। अधिकारी तो अपॉइंटमेंट भी नहीं लेता, उसकी 24 घंटे अपॉइंटमेंट है। इसलिए आप सोचो कि बाप सबसे बढ़िया तख्त है बाप के दिल का। लेकिन बाबा कहता है मेरे दिल का तख्त भी पिता माता उसी में खुश होते हैं अगर बच्चा लायक बन रहा हो और आगे जाके उसका नाम रोशन करे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आप तीनों तख्त के अधिकारी हो, अपने भविष्य तख्त का भी यहाँ ही अभ्यास कर रहे हो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं कोई डेट आएगी, सतयुग आएगा और जाके तख्त पे बैठ जाएंगे। उसकी तैयारी यहाँ करनी है। तो उस भविष्य के तख्त की क्या तैयारी करनी है? यहाँ ही ये तैयारी करनी है कि भविष्य में रॉयल होंगे, विश्व महाराजन होंगे। तो विश्व महाराजन का जो तौर तरीका होता है वो हमें अपनाना पड़ेगा ना। जैसे कभी कभी स्टेज पर कहते हैं श्री राम जी की तरह चल के दिखाओ, हैं? तो फिर वो कोई व्यक्ति होता ना बिल्कुल उसी तरह, जैसे रामलीला में ऐसे ऐसे चलते हैं, राम जी की तरह चल रहा है, होता है कि नहीं होता? तो इसीलिए थोड़ा गीत भी गाते हैं रामायण का। कोई कहते हैं जी अच्छा श्री लक्ष्मी की तरह चल के दिखाओ, तो व्यक्ति अपने आप को भूलकर लक्ष्मी के गुण मर्ज करता है। तब बाबा कहते हैं कि सतयुग के रॉयल तख्त का अधिकारी मैंने क्या, जो वहाँ की क्वालिफिकेशन है, जिसको बाबा ने 2 शब्दों में संपन्न और संपूर्ण कहा है। सर्वगुण संपन्न, सर्वकला संपूर्ण। तो वो हमें यहाँ बनना है। जितना बनेंगे, अगर 16 की जगह 14 बन गए तो एक युग कट जाएगा, फिर राम जी के जाना पड़ेगा। हर वक्त स्टेज पर तीर कमान लेके बैठे रहो, कोई शत्रु तो नहीं आ रहा। कोई देखा ऐसा राजा जो राजगद्दी पर बैठा, सिक्योरिटी गार्ड पे भी विश्वास नहीं है, कहता कि यहीं रख दो कोई आ ना जाए। ये सिंबल है। और श्री कृष्ण को मुरली है, चैन की बंसी बजाओ गलोब पे बैठा है। इसलिए हमें अपने गुण वो वाले यहाँ धारण करने। ऐसे नहीं कि आप बढ़िया कपड़े खरीद लाओ, जेवर खरीद लाओ, मुकुट खरीद लाओ, वो नहीं। अपने दैवी 16 श्रृंगार जो गाए जाते हैं वो यहाँ जेवरों के रूप में गाए जाते हैं, वहाँ गुणों के रूप में गाए जाते हैं। कि आपका कान, यहाँ कुंडल लगाने से मतलब नहीं है, आपका कान अच्छी अच्छी बातें सुने, हियर नो इवल, ऐसे है। इसलिए बाबा कहते हैं उसका खुद अभ्यास करना है। भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्मों का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। जैसे कोई डॉक्टर बन रहा होता है तो उसको पता है कि मैं जितना अच्छी पढ़ाई पढ़ूंगा, जितना अच्छा एक्सपेरिमेंट सीखूंगा, उतना बड़ा डॉक्टर बनूंगा। इस समय ही अपने राज्य और भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो। राज्य के साथ भाग्य तो होता ही है, राजा मैंने भाग्यशाली। क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। अब बाबा कहते हैं चेक करो, तो चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। तो बाबा ने शब्द कहा हम पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, उसके अनुसार यथार्थ है।
जैसे भविष्य में एक राज्य होगा। अब बाबा ने चेक करने का थर्मामीटर दिया है, कैसे चेक करो। आपको पता है कि सतयुग में एक राज्य निर्विघ्न अटल अखंड होता है। तो जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, उसमें ना कोई विघ्न डालेगा, ना उसको आपका कोई छीन सकता है, और ना उसमें कोई टुकड़े कर सकता है, 2 टुकड़े भी नहीं कर सकता। तो जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, तो अभी चेक करो, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं ना, तो चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है। हमारे मन में एक राज्य चलता है, एक का राज्य चलता है, मन एक के कहने पर चलता है। आपको पता ना, एक के हमारे 5 शब्द बाबा ने बताए हुए हैं। क्या क्या बताए हुए हैं? एक नामी, एकानामी, एकांत, एकाग्र और एक रस। तो ये जो बाबा ने बताया हुआ है कि एक से ही सभी रस लो, एक के ही अंत में जानो, एक का ही ध्यान करो, एक रस रहो, ये सारी बातें बाबा कहते हैं एक का राज्य हमारे मन पर चलना चाहिए। तो क्या मन में एक राज्य है, पुरुषार्थ में भी एक राज्य है, या माया राज्य में विघ्न डालती है? अब राजा का राज्य कर रहा है, शत्रु आके उसके बीच में इंटरफियर करे। हम लोग यहाँ बैठे शांति से बैठे हैं, 2-4 ऐसे ही लोग आकर के यहाँ शोर करना शुरू कर दें तो डिस्टर्बेंस होगा ना। तो बाबा कहते हैं या माया राज्य में विघ्न डालती है। अगर यहाँ 10 बंदर भी आ जाएं, उछलने लग जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? तो बाबा कहता है कि माया के व्यक्तियों में तो चंचलता होती है। एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता। घर का ही शत्रु अंदर से ही माया अंदर आके हमारे राज्य को डिस्टर्ब करे। 2 राज्य तो नहीं होते। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य की। तो अभी का अभ्यास भविष्य में ही चलता है। तो चेक करो कि अभी 100 राज्य है। 100 राज्य मैंने अपना राज, मैंने एक का राज्य। 100 राज्य में कहाँ माया तो नहीं दखल देती। 2 राज्य तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं अगर 2 राज्य चलते हैं तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? ये सवाल बाबा ने किया है। हर एक को देखना है कि एक राज्य हमारे अंदर चल रहा है या 2 चल रहे हैं, कभी माया का, कभी बाबा का। अगर 2 चल रहे हैं तो क्या होता है? उसका रिजल्ट बताया जाता है, ना माया मिली ना राम। तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो 2 त्रिशंकु कहते हैं ना, बीच में लटक जाता है, तो बीच में लटक जाएंगे। इसलिए उधर से तो हम छूट गए, अब माया में तो आप जा नहीं सकते। कोशिश करके देख लो। कोई भी बीके सफ़ेद वस्त्रधारी अगर कचहरी में भी खड़ा होगा बैज लगा के कोर्ट में, तो पूछेंगे आप कोर्ट में किस लिए आए हैं? कोई साधु खड़ा होगा, कोई बीड़ी पीने वाला कोई भी खड़ा, उसको नहीं पूछेंगे आप कोर्ट में क्यों। ब्रह्मा कुमार से ज़रूर पूछेंगे, अरे आप कोर्ट में? अच्छा, अगर कोई सिनेमा घर के बाहर कोई बैज लगा के बीके टिकट लेने खड़ा होगा और जितने मर्जी खड़े हों, कोई नहीं पूछेगा आप क्यों खड़े हैं, आपसे पूछेगा अरे आप यहाँ? अच्छा, तो अगर आप गोलगप्पे की दुकान पे खड़े हो जाएं तो वो कहेंगे आप गोलगप्पे? आप सोचो कि आप में कितनी शक्ति है कि बाबा ने हर जगह आपके सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं। तो इसलिए, लेकिन बाबा कहते हैं अगर डबल संस्कार रखोगे, ये दोनों हाथ में लड्डू रखो। कई ऐसे होते हैं, कभी कभी आते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, ऐसे दिखाएंगे जैसे हम बड़े पक्के स्टूडेंट हैं। तो क्या करते हो, 2 ड्रेस रखते हैं, सेंटर में ये वाली और बाहर दूसरी वाली। गोलगप्पे खाने होंगे तो बैज उतार के जेब में रख लेंगे, रंगदार कपड़े पहन लेंगे। तो बाबा ऐसे लोगों को बता रहे हैं कि अगर
दो का राज्य चलता है, ना वो ज्ञान को छोड़ सकते हैं ना दुनिया को छोड़ सकते हैं, बुरा हाल है। तो खींचातान है। तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? क्योंकि भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। अब बाबा धर्म को लाए हैं, क्योंकि वहाँ एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा। तो बाबा दो बातें इसमें करी हैं। अब बाबा कहते हैं धर्म कौन सा? एक धर्म। गीता में भी लिखा हुआ है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अब कई लोग गीता पाठी बेचारे यही सोचते रहते हैं कि धर्म तो अच्छी चीज़ है, फिर भगवान क्यों कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ो, फिर मेरी शरण में आओ। तो सब धर्मों को छोड़ देंगे तो कोई दूसरा धर्म होगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं धर्म कौन सा? अब हमारा एक ही धर्म है, जिसको कहा जाता है धरत पढ़िए धर्म ना छोड़िए। ठीक है, प्राण जाएं पर वचन ना जाए। तो बाबा कहते हैं हमारा धर्म, हमारा मुख्य वरदान है बाबा का, पवित्र बनो। बाबा ने हमें क्या वरदान दिया? जन्म लेते पवित्र भव, अर्थात मैं तुमको आज वरदान दे रहा हूँ, आज से तुम पवित्र हो जाओ। अब वरदान को स्वीकार करना, पालन करना हमारा काम है। तो बाबा कहते हैं आपकी विशेष धारणा यानी धर्म कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता तो कॉमन है, पवित्रता तो त्रेता वालों में भी होती है नहीं। तो चेक करो कि एक धर्म है या उसमें भी दूसरा धर्म इंटरफियर करता है। तो बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता, दखल अंदाजी तो नहीं करता। दुनिया में किसी व्यक्ति को कोई डिस्टर्ब करे तो बुरा मानते हैं, यहाँ थोड़ा अलबेले हो जाते हैं कि चलो हम काम भी करते रहे, दूसरा डिस्टर्ब भी करता रहे। उससे पूरी प्राप्ति नहीं होगी, कंसंट्रेशन नहीं होगा। तो बाबा ने एक बताया राज्य मन पर, एक बताया धर्म पवित्रता का, और ये भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया भी बीच में दखल देती है। तीसरी बात होती है लॉ एंड ऑर्डर, अर्थात मर्यादाएं। तो मर्यादाएं भी हम ईश्वरी मर्यादाओं का पालन करते हैं या बीच में लोक लाज आ गई, कुल की मर्यादा आ गई, किसी अंदर से कमज़ोर हैं तो कहेंगे घर वाले ले गए थे मैं भी चला गया। हमारे दिल्ली में भी ऐसा ही होता है जहाँ हम रहते हैं। कई बीके ग्रुप आते रहते हैं, ORC में आते रहते हैं। तो एक दो दिन भट्टी करेंगे, फिर कहेंगे हम आगरा जा रहे हैं। अच्छा भाई आगरा क्यों जा रहे हो? आगरा देखने जा रहे हैं। अब हम बड़े हैरान होते हैं कि एक राजा था, उसे अपनी बेगम से बहुत मोह था, वो जाने। उसने अपनी बेगम के मोह में एक मकबरा बना दिया, चाहे वो मार्बल का ही है तो मकबरा ही ना। अच्छा वो जाने तुम बीके को क्या कष्ट हुआ है जो खास जाके आगरा का ताजमहल देखने जा रहे हो हैं? फिर हम चुप रहते हैं कि भाई तो मर्यादा तो नहीं है ना। फिर जाता है तो बाबा कहते हर तरह की आत्माएं हैं। तो हम कहते अच्छा भाई जाना, बाबा को याद करते जाना, बाबा की कैसेट बजाते जाना, ज्ञान की चर्चा करते जाना, और क्या कहेंगे। लेकिन फैक्ट तो ये है ना। इसलिए बाबा कहते हैं आपका लॉ एंड ऑर्डर पर कितना चलते हैं या माया बीच में दखल देती है। कलयुग में क्या देखना, अगर आपकी ऐसी चीज़ों में अट्रैक्शन रहेगा तो बेहद की विराग वृत्ति कैसे होगी। इसलिए बाबा कहते हैं एक का राज्य निर्विघ्न चलता है। और बात अब बाबा ने उसका रिजल्ट बताया कि राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक राज्य अर्थात आपके मन पर राज्य करेंगे, मन जीत होंगे। अगर आप एक धर्म अर्थात अपनी संपूर्ण पवित्रता को कायम रखेंगे और अगर आप अपनी मर्यादाओं का ज़रा भी उल्लंघन नहीं करेंगे। सीता ने देखो ज़रा सा उल्लंघन किया, बेचारी रावण की जेल में चली गई।
तो आप बाबा कहते हैं उसका परिणाम क्या होगा, इसी दुनिया में सदा सुख और शांति आपके पास अथाह रहेगी। और अगर कोई भी चीज़ कम होगी तो आपको कोई परेशानी, कोई दुख, कोई कष्ट होके तैयारी होना, एक दिन ठीक रहना, एक दिन गड़बड़ रहना है। काम तो करना लेकिन खींच खांच करके करना, क्लास में आना तो तंग होके आना, भाग भाग के, वो नहीं, नेचुरल। तो अभी देखो अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं है। सुख शांति के अंदर भी दुख और अशांति तो नहीं आती। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती। बीके और अशांति ये ऐसे जैसे रोशनी में अंधेरा आ जाए। स्वराज्य में, अच्छा फिर बाबा ने एक और बढ़िया बात कही है, बड़े ध्यान देने की है। स्वराज्य में कोई सेल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती कि आप अपना पुरुषार्थ कर रहे हो सेल्वेशन के आधार पर कि यदि हमें हॉल में कुर्सी मिलेगी तो हम जाएंगे, धरती पर हम नहीं बैठेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, या हमें अगली सीट मिलेगी तो हम जाएंगे। तो इसका मतलब है अपने ऊपर राज्य नहीं है कि जो बाबा से जितना दूर है उतना नज़दीक है। तो इसी प्रकार से प्रशंसा, अरे हमने यज्ञ के लिए ये किया वो किया, हमारी कोई थोड़ी तारीफ तो कर दे, नाम तो ले दे मेरा, हैं। तो बाबा कहता है ये भी माया का विघ्न है। तो सदा सुख यानी आपको सीट नहीं मिली, आपको खाना नहीं मिला, आपको कुछ हो गया, किसी ने इंसल्ट कर दिया, आपको पहचाना नहीं, ये सारे विघ्न हैं माया के। आप उसमें अंगद की तरह रहना चाहिए। जो कर जाए आप मुस्कुराना चाहिए। अच्छा आज खीर नहीं मिली ना, बहुत अच्छा हुआ, मेरी आसक्ति गई, वाह कल भी ना मिले और अच्छा है, तब आपको मज़ा आएगा, शक्ति आएगी। तो इसलिए सदा सुख शांति आनंद प्रेम अति इंद्रिय सुख कायम रहता है। तो ये सतयुग की तैयारी है कि मेरा अखंड राज्य है ना, सदा सुख सदा शांति सदा आनंद सदा प्रेम। कभी कभी कोई हमारे ज्ञान की बात नहीं सुनता तो हमारे अंदर आता है पता नहीं कौन मूर्ख है, हैं? वो भी गलत है क्योंकि हम अपने आनंद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है या कोई कमी है? अभी भी आपका, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। किसके खजाने में? ब्राह्मणों के। इच्छा मात्रम अविद्या किसके लिए है? ब्राह्मणों के। देवताओं को तो ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनोगे? सारा अधिकार अभी के आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। ये फाउंडेशन है। संगम युग जड़ है। जैसे फाउंडेशन मकान के नीचे होती है, उसमें ना कोई ईंट दिखती है ना कोई पेंट दिखता है, पर पावरफुल होती है। अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बना सकेगी। और फिर बाबा कहते हैं बहुत काल का ये स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। अब इसको समझना ज़रूरी है। बहुत काल का ये अभ्यास का क्या मतलब है? यज्ञ को स्थापन हुए कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 82 हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 82 ईयर वालों का तो बहुत काल का अभ्यास हो सकता है, हमारा कैसे होगा? है ना? तो इसलिए इसको समझना है कि बहुत काल का ये स्वराज्य का अभ्यास भविष्य के अधिकारी बनाता है। तो हमारे लिए बहुत काल कौन सा है? आप ये नोट कर लीजिए कि बाबा हमारा बहुत काल, जिस दिन हम ज्ञान में आए, जिस दिन हमने बाबा की गोद ली, जिस दिन हम मरजीवा बने, चाहे 10 साल पहले बने या 20 साल बने या 10 महीने पहले बने या 10 दिन पहले बने, आपका बहुत काल तब से गिना जाएगा जैसे जन्म पत्री की लकीर होती, तब से लेकर आपकी ये स्थिति रहनी चाहिए। फिनिश।
इसलिए घबराने की बात नहीं है। बहुत काल मेरे लिए क्या है, जिस दिन से मैं आया उस दिन से मेरी आसार क्या है, मेरा झलक फलक क्या है, वो हमको ठीक करना है। तो ये अपनी चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्धि कम मिलती है। इसलिए बाप दादा समय प्रति समय ये अटेंशन खिंचवा रहा है। आप देखेंगे बाप दादा रहे हैं नहीं कहता, बाप दादा खिंचवा रहा है, सिंगुलर में कहता है, क्योंकि बाप दादा इकट्ठे हैं कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं कि पुरुषार्थ चल रहा है, चल तो रहा है पुरुषार्थ, तो बाबा ने कहा यथार्थ पुरुषार्थ, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता। ये बाबा ने टेस्ट बताया है, आपकी भाषा से निकलता है क्या? ये तो हो जाएगा, ये तो कर लेंगे, ये संस्कार अविनाशी जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनने देगा। तो नहीं, करना है, ये भाषा होनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो भाषा आप बोल रहे हैं एक दिन वो रियल हो जाएगी, अभी रिहर्सल है। अपने मुंह से कहते हैं ना किसी को, अरे खराब बात नहीं निकालो, क्योंकि उसका निकलना कहीं ना कहीं असर करता है। तो शुभ सोचेगा शुभ बोलेगा, अशुभ मत बोलो। दिवाली के दिन सब घर में लिखते हैं शुभम लाभम, आजकल लाभम जरा तोड़ के लोभम लिख देते हैं, शुभम लोभम, तो काम गया। इसलिए तो बाप दादा सदा के लिए टेंशन दिला रहा है। कहते एक दिन के लिए नहीं दिला रहा। चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। बाबा कहते हैं परीक्षा तो आएगी, लेकिन परीक्षा में आप पास विद ऑनर हो गए। परीक्षा ऐसे नहीं कि मैं ओके हूँ तो मेरे पास परीक्षा ही नहीं आएगी, अगली क्लास में कैसे चढ़ेंगे। अगर मैंने छठी का इम्तिहान 3rd डिवीज़न में पास कर लिया, 3rd डिवीज़न में, यहाँ मेरे को तो नहीं लगता कोई 3rd डिवीज़न में पास होगा किसी में, तो दोबारा छठी का इम्तिहान मैं नहीं दे सकता। लेकिन 7वीं में मेरी नई परीक्षा होगी, उसमें मैं 1st डिवीज़न में भी आ सकता हूँ, ये नोट करना। तो बाबा कहते हैं तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा बन जाए। जो खिलाड़ी होते हैं, बड़ी बड़े खेल खेलते हैं, खुश होते हैं, इसमें मैं जीतूंगा, मुझे मेडल मिलेगा। तो हमारी परीक्षा हमारे लिए वेलकम है। कोई भी माया का वार होता है तो अनुभव कराता है। माया तो अनुभव कराती है माया, तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि हमको ये अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ा रही है, हम सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे हैं। इसके लिए बाप दादा कहते हैं कि सदा अपने चार्ट को, अपने ही चार्ट को स्वयं चेक करो। जब आप चार्ट लिखने बैठेंगे, एक दिन लिखेंगे, दूसरे दिन सोचेंगे क्या लिखूं, ये तो खाली रह गया। तीसरे दिन सोचेंगे छोड़ो क्या चार्ट लिखना, दिल में ही रख लेंगे। तो बाबा ने 3 बातें इसमें बताई हैं, चेक, चेंज और चार्ट रखो। ये हमारे कल्याण के लिए है। आप बड़े बड़े लोग जो थे, गांधी वगैरह, वो अपना चार्ट रखते थे, दिनचर्या लिखते थे। तो कोई भी दिनचर्या लिखेगा, भले खाली रह जाए पेज पर, लिखना ज़रूर, अगले दिन आपको प्रोग्रेस मिलेगी। तो बाप कहते हैं जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। अगर चार्ट नहीं लिखेंगे तो चेक भी नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे तो चेंज भी नहीं करेंगे। मुरली में सुना चेंज करना है, चेक करना, यहीं रह जाएगा। तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो। जो रोज़ चेक करते हैं वो हाथ उठाओ। बाबा ने कहा जो रोज़ चेक करते हैं, कल में तो सब ने उठाया, आज की सभा में जो रोज़ चार्ट चेक करते हैं, बाबा ने भी कहा है
वो हाथ उठाइए। अच्छा, चलो, जो रोज़ चेक करने की इच्छा रखते हैं वो तो उठा दो। हाँ, अब ठीक है। अब देखो, नया साल आ रहा है। नए साल में हर व्यक्ति नई डायरी लेता है, तो अपनी डायरी खाली रहती है हमारी, ज़्यादा तो नहीं, उसमें अपना चार्ट लिखना शुरू कर दो। अगर आपको डर लगे कि मेरी डायरी ना पढ़ ले, तो कोड वर्ड में चार्ट लिखना शुरू करो, लिखो ज़रूर। अच्छा, रोज़ चार्ट चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफ़ी समय से दिया हुआ है। समय को देख भी रहे हो कि मनुष्यों के मनों में चिंता बढ़ रही है और आपके मन में चिंता नहीं है। दुनिया में चिंता बढ़ रही है और हमारी बढ़नी तो क्या है, उड़ रही है। उसका कारण क्या बताया था बाबा ने, याद है? प्रभु चिंतन। तो बाबा कहता है सो चिंतन और प्रभु चिंतन और शुभ चिंतन। तो प्रभु चिंतन सारी चिंता को उड़ा देता है। आपने प्रभु को दे दिया, लो जी, जैसे छोटा बच्चा अपनी प्रॉब्लम अपने बाप को दे देता है, लो जी ये स्कूल की फीस आ गई है, बाप दे देता है, लो जी मुझे ये लेना है। इसी तरह बाबा कहते हैं मैंने फुल छुट्टी दी हुई है, अपना बोझ मुझे दे दो। बच्चे नहीं देते तो क्या करें? एक गांव का आदमी था, वो रोज़ पैदल सिर के ऊपर गठड़ा रख के दूसरे गांव जाया करता था। अचानक वहाँ रेलवे आ गई, तो लोगों ने कहा अरे भाई इससे बच गया तो रेल में बैठ जा और फटाफट जाएगा। वो मान गया, लेकिन उसको ये नहीं किसी ने बताया कि गठड़ा भी उतार के रेलवे में रख सकता। वो रेलवे में जाता था, गठड़ा सिर पर ही रहता था उसका। इसलिए हम ऐसा तो नहीं कर रहे। बाबा कहते हैं बिल्कुल हल्के हो जाओ। हम कहते हैं बाबा को क्या तकलीफ़ देनी है, मेरा ही तो गठड़ा है, मुझे ही तो उठाना चाहिए ना। बाबा कहते हैं ये धोखा है। तो इसलिए आप प्रभु चिंतन है, प्रभु चिंतन होने के कारण आप सदा जानते हो। अब प्रभु चिंतन के बाद बाबा ने हमारे साथ क्वालिफिकेशन लगा दी है कि प्रभु चिंतन करने वालों में क्या चिन्ह होंगे। प्रभु चिंतन करने के कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त हैं, निर्माण हैं, क्योंकि करण करावन हार बाप है। जिम्मेवार वो है जो वो कहता हम करते हैं, तब हम निमित्त हैं। अगर अपनी मर्जी करेंगे तो निमित्त नहीं है। सीता को राम जी ने लकीर लगा दी कि या इसके अंदर रहोगी तो कोई कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा, तो सोचती कि मैं लकीर के अंदर रहना है, जरा सा बाहर गई तो देखो। इसलिए बाबा कहता है मैं तुम्हारा सारा करण करावन हार रहूँगा अगर मेरी मर्जी पे चलोगे। तो दो निशानियां हैं, हम निमित्त हैं और निर्माण हैं। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है, करावन हार करा रहा है, ये स्मृति सदा आगे बढ़ा रही। हमारा गीत भी है ना, कराने वाला करा रहा है, करण हार हम किए जा रहे हैं। दादी जानकी जी 5 शब्द बताती हैं हमारे कल्याण के लिए, जिसमें ये सभी धारणाएं सार में आ जाती हैं। पहली है सत्यता, कि हमने सतयुग में जाना है। हमें कभी भी अंदर कुछ बाहर कुछ जिसको हम युक्ति कहते हैं नहीं करना चाहिए। सत्य बहुत शक्तिशाली होता है। दूसरा पवित्रता, जो बाबा ने कहा पवित्रता में सबसे सूक्ष्म पवित्रता ये है कि हम सब के लिए शुद्ध संकल्प रखें। अगर हम किसी के लिए भी व्यर्थ या बुरा संकल्प खराब रखते हैं तो पवित्र नहीं है। तीसरा दादी जानकी ने बताया था धैर्यता, ड्रामा पर खड़े रहना, जल्दबाजी नहीं करना। जो चीज़ होगी ड्रामा अनुसार ठीक ही होगी, जो दूसरा कर रहा है ड्रामा अनुसार ठीक ही कर रहा है। और हमें ड्रामा बहुत बचाता है कि कोई गलती भी हो गई कोई बात नहीं, ड्रामा इसको ठीक कर देगा। क्यों? हम चढ़ती कला में हैं। चढ़ती कला वाले को चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए धैर्यता, ये नहीं जल्दी से, ये जल्दी से, जल्दी देवताओं की नहीं। आपको पता है देवता कभी जल्दी चलते हैं? हमारी मम्मा जल्दी नहीं चलती थी। एक बारी मम्मा दिल्ली में आई
मम्मा भाई बहनों से मिल रही थी रेलवे प्लेटफार्म पे, ट्रेन तैयार थी आबू जाने के लिए, हरी झंडी हो गई। किसी ने कहा मम्मा हरी झंडी हो गई। मम्मा ने ना अपनी स्पीड कम की, जैसे मिल रही थी वैसे ही मिलती रही। गार्ड ने सीटी बजा दी, मम्मा गार्ड ने सीटी बजा दी। मम्मा फिर भी उसी स्पीड से सबको मिलती रही और दूसरी सीटी बजा दी। फिर भी मम्मा उसी स्पीड से चल के अपने डब्बे में पहुंची तो गाड़ी चली। अच्छा, आपने अव्यक्त बाप दादा को देखा होगा। अव्यक्त बाप दादा के मिलन में बाप दादा कभी जल्दी नहीं करता। वो गाइड कहेंगे आगे चल, बाप दादा के पास जाओगे, बाप दादा उसी स्पीड से उसी स्नेह से सब, क्योंकि काल पर जीत इसको कहा जाता है। तो बाबा कहता है धैर्यता, दादी जानकी कहती। अगला है नम्रता। अगर हम ज्ञानी हैं, हम नम्र नहीं हैं, तो हमारा ज्ञान सिर्फ बुद्धि का है। और लास्ट है मधुरता, कि हमारे भगवान हमें रोज़ मीठे मीठे बच्चे कहता है। हमें मधुरता धारण करनी है, क्योंकि एक डायबिटीज़ शरीर की होती है, एक आत्मा की होती है। आत्मा की डायबिटीज़ खतरनाक होती है। बाबा कहेगा मीठे मीठे बच्चे उसके अंदर ही नहीं जाएगा, उसको डायबिटीज़ है। इसलिए बाबा कहता है मधुरता खुद धारण करें। अभी विशेष हर एक को ये चेक करना है, इस संगम युग का, अब समय की बात बाबा कर रहे हैं, एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। इस समय के महत्व को जानकर एक सेकंड को सेकंड नहीं, लेकिन एक सेकंड की बहुत वैल्यू है, क्योंकि संगम का सेकंड है, कमाई का सेकंड है, महत्व है। इसमें हम परिवर्तन हो रहे हैं। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि संकल्प कुछ चला, 2-4 सेकंड चला, तो बाबा ने क्या कहा है, 2-4 सेकंड इसको नहीं समझना, लेकिन संगम का समय वैल्यूएबल है। अभी का एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है। 1 सेकंड गवाया, 1 घंटा संगम का गवाया। इतना समय की वैल्यू है, क्योंकि बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर हो जाएगा। हम सब यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो कहा जाता है कि मनुष्य के सबसे बड़ी दुनिया में आश्चर्य की बात क्या है, ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। कोई पानी पीने गया था तो उससे क्वेश्चन किया गया कि ये आंसर देगा तब तुझे पानी पीना अलाउड होगा, कि इस दुनिया में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है। बाबा ने तो हमको ज्ञान से कई बातें बताई हैं। उसने कहा हर व्यक्ति जानता है कि मैं शरीर छोड़ना है, मैं कभी भी शरीर छोड़ सकता हूँ, लेकिन हर एक समझता है कि और सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। है आश्चर्य की बात। इसलिए बाबा कहता है, गौर से सुनिए, कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर हो सकता। अंतिम घड़ी आ गई तो कोई, आजकल तो बच्चे बूढ़े जवान का भी फर्क नहीं है, तो उस वक़्त जो आपकी फाइनल फ़ोटो होगी, तब आप कहेंगे दो दिन और जी लेता तो और मैं पुरुषार्थ कर लेता। तो इसलिए अभी से करना। बाप दादा भी बताएगा नहीं, इसलिए इस समय का अटेंशन स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। बाप दादा तो गाइड कर रहा है। बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए हैं, उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। बाबा ने हमें कितने खजाने दिए हैं। दुनिया में तो एक वरदान लेने के लिए तपस्वी सालों साल तपस्या करते रहे, उल्टा वरदान ले लिया कि मैं किसी के सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाएगा। पर बाबा कहता है आपको तो इतने वरदान हैं, सारे ही गुण आपके वरदान हैं, सारी ही शक्तियां आपकी वरदान हैं। आपको समय का परिचय है, आपके संकल्प का परिचय है। इसलिए बाबा कहते हैं एक वरदान आप लेकर फिक्स डिपॉजिट में करा दें या लॉकर में रख दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसको यूज़ करना है।
खजानों के मालिक हो, मालिक की विशेषता यही होती है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है उस समय वह खजाना कार्य में लगता है। आप ऑर्डर करो समाने की शक्ति को, तो समाने की शक्ति क्या कार्य में लगती है या आपको समाने में टाइम लगता है? आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ और हम 1 घंटे की बात को नहीं समझ सकते, तो बाबा कहते उस वक्त समाने की शक्ति लाओ। कोई मालिक, क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजानों को कार्य में लगा सके, बाद में नहीं, है ना। जैसे अकल होती है बाद में आती है, दिल्ली पुलिस बाद में आती है एक्सीडेंट होने के बाद। बाद को बंदे को अकल भी अरे मैं ये पॉइंट भूल गया, तो बाबा कहते हैं वो बाद वाली चीज़ नहीं, समय पर। तो अभी सभी को इतना 100 पर अटेंशन देना है, सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे, क्योंकि सबसे बढ़िया सेवा आपका चेहरा कर सकता है। कोई चिंता का चिन्ह ना हो, उदासी का चिन्ह ना हो, तो खुशी का खजाना बाबा कहते प्रैक्टिकल में लाओ। ज्ञान की पॉइंटें सोचते रहो और मुस्कुराते रहो। विष्णु का चित्र इसीलिए है कि वो सैया पर सोया हुआ और मनन करके मुस्कुरा रहा है, सांप ने उसका प्रोटेक्शन किया हुआ। खुशी अविनाशी बाप की देन है। कौन सी खुशी? अविनाशी खुशी। तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। लोग कहते हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, बाबा क्या कहता है? हैप्पीनेस हेल्थ वेल्थ। हेल्थ मैंने खुराक, वेल्थ मैंने खजाना। तो खुशी, आप खुश रहेंगे तो आपकी हेल्थ एंड वेल्थ ऑटोमेटिक रहेगी। वो बेचारे उल्टा चल रहे हैं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है उसके नैनों से, कभी आपने हंसते हुए नैन देखे? नैन खुशी प्रकट कर रहे हैं, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। कई अज्ञानियों के भी खुशी दिखाई देती है। कई लोग ये समझते हैं हम खामखा ज्ञान में आ गए, हमें चिंता रहती विनाश आ जाएगा, ये होगा वो होगा। ये देखो सड़क पे मौज कर रहा है, हंस रहा है, इसको पता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं गफलत की खुशी है, ये कोई ज्ञान युक्त खुशी नहीं है। तो कई ऐसे भी सोचने लगते थे हमसे तो ये अच्छे, ऐसा नहीं। तब बाबा कहते हैं बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो। ये वरदान है, क्योंकि बांटने से खुशी बढ़ेगी और कोई खजाना बांटने से कम होता है, लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो चेक करो, खुशी का खजाना सदा कायम है। अपने जितने भी खजाने हैं वो बांटने से बढ़ते हैं। ज्ञान, अब ज्ञान आप दूसरे को दे दोगे तो आपका घट थोड़ी जाएगा। मोमबत्ती जैसे जलाते हैं, दूसरी जलाओ, आपकी थोड़ी घट जाएगी। योग की शक्ति के वाइब्रेशन दूसरे को पहुंचेंगे, वो भी पवित्र होगा, तो आपका घट थोड़ी जाएगा, वो भी योगी बनने का। दैवी गुण, अब किसी फूल को आप सूंघ लो तो फूल की खुशबू थोड़ी घट जाएगी। तो बाबा कहता है इसलिए हमारे सेवा तो बढ़ते बढ़ते और भी दूसरे सेवा, तो हमारा सारा ही बिजनेस प्रॉफिट का है, घाटे का है ही नहीं। आप किसी को कंबल बांटोगे तब आपको घाटा पड़ सकता है, एक कंबल कम हो गया। इसलिए बाबा कहता है खुशी कम से कम और चीज़ें छोड़ो, खुशी तो आपकी अपने लिए भी अच्छी है। आप खुश होकर किसी को देखोगे वो भी मुस्कुराने लग जाएगा। अच्छा, अभी सभी बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक दे रहे हैं। वो कौन सी? कि जो सभी ने चाहे देश में चाहे विदेश में अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दिया है। उस समय प्रोग्राम चल रहा था ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड, तो सारे सेंटरों ने एक एक प्रोग्राम कम से कम किया था। सभी ने अपनी खुशी से जो कार्य किया उस कार्य में प्रोग्राम एक किया,
हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। वो बिजनेस ही कैसा हुआ जो एक करे 1000 प्राप्ति ना हो। बीज बोता है किसान तो एक के कई सेब निकलते हैं ना। बाप दादा को यही संकल्प है कि अब के समय प्रमाण जो सर्कमस्टांसेस हैं वह आगे आगे और नाजुक होते जाएंगे। समय खराब आता जाएगा, नाजुक आता जाएगा। इसलिए चाहे गांव है, चाहे कोई भी कोना है, ऐसा उलाहना नहीं रह जाए किसी का कि हमारा बाप आया और हमको आपने संदेश नहीं दिया। इसलिए सभी ने जो उमंग उत्साह के कार्य किया है उससे तो बाप दादा खुश है, लेकिन बाप दादा कहते हैं और ऐसे ही आपस में मिल करके ऐसे प्रोग्राम बनाते रहना। और इसके लिए बाप दादा ने कहा, बाप दादा ने देखा कि उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाई, लेकिन अब तो सबने बहुत अच्छा किया। आगे बाबा बता रहे हैं, आगे भी समय प्रमाण लक्ष्य रखो कि कोई भी कोना बिना संदेश के ना रह जाए। इसमें अपना भी पुरुषार्थ अच्छा चलता है और आत्मा का भी कल्याण होता है। दूसरे की सेवा करने में अपनी अपने आप हो जाती है। परमारस से व्यवहार स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। सभी को ये प्रोग्राम अच्छे लगे ना? अच्छा लगा? सबने कहा हाँ। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते हैं कि अन्य आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो, तरस खाओ, क्योंकि गॉड इज़ मर्सीफुल। हम भी तरस खाएं। आजकल दुख अशांति के कारण सभी दिल से कहते हैं रहम करो, दया करो, तो बाप के साथ भगवान को कहते हैं। तो बाप के साथी आप बच्चे हो, तो बाप द्वारा अभी हर एक बच्चे का को भी रहम दिल का पाठ बजाना है। आपका उमंग है दुखमयी संसार को बदलकर सुखमयी संसार आना। तो सुखमयी संसार आने के लिए, ये दुख अशांति का विनाश होने के लिए ही ये हालात बदल रहे हैं। तो आज का यही बाप दादा का संदेश याद रखो कि चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति बढ़ानी है। अपना राज्य समीप लाना है। जितनी हम सेवा करेंगे, अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, संपन्न बनेंगे, तो हम अपने राज्य का आवाहन करेंगे। तो बाबा ने कहा हर एक को कोने कोने में कोई अपनी ड्यूटी है हमारी, हमारे एरिया में कोई रह ना जाए। अब बाबा कहते हैं इस बारी पहली बार जो आए हैं बाप दादा से मिलने, वो हाथ उठाओ। इस सभा में है कोई जो पहली बार आए हैं? है? अच्छा, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा। सभी उठो, मुबारक हो। फिर भी समाप्ति से पहले आ गए हैं। नया जन्म ले लिया है। इसकी सभी के तरफ से अभी आने वाले बच्चों को बाप दादा और चारों ओर के बच्चों द्वारा, बाबा अपने और सबके द्वारा मुबारक हो, मुबारक हो। वेरी गुड। ब्राह्मण परिवार को देखकर खुशी होती है ना कि हम इतने बड़े परिवार में आ गए। लेकिन जो अभी आए हो उन्हों को बाप दादा यही कहते हैं, अभी बहुत समय बीत गया है, बहुत थोड़ा सा संगम रहा है, इसलिए पुरुषार्थ तीव्र करना है। तीव्र पुरुषार्थी करके आगे बढ़ना नहीं है, चलना नहीं है, उड़ना है। उड़ती कला का पुरुषार्थ करोगे तो बाप का वर्षा देर से आते हुए भी, अब सुन लो, पूरा अपना हक ले सकते हो। देर से आते हुए भी उड़ती कला से पूरा हक अभी भी ले सकते हो। इसके लिए तो आपको ताली बजानी चाहिए। बाबा ने आपको कह दिया। हर सेकंड खुश रहना और सभी को पैगाम देना और संदेश देना, दो ही काम हैं उड़ती कला के, कि हर सेकंड खुश रहना, खुशी बांटना, दूसरों को बाबा का पैगाम देना।
आगे बाबा ने कहा है, चारों ओर के बाप दादा के दिल तख्त नशीन हर एक बच्चे को अमृत वेला, बाबा ने कहा है, अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं। ये नोट कर लो। अमृत वेले विशेष वरदान और शक्ति बांटते हैं। जो अमृत वेले की शक्ति, विशेष वरदान स्वीकार करते हैं, वो विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। तो नयों को तो खास अमृत वेले का ध्यान देना चाहिए। अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात बाप दादा के सदा दिल तख्त नशीन बनना। जिसने अमृत वेला कर लिया वो सारा दिन बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहेगा। तो कई बच्चों को अटेंशन है और बाप दादा रोज़ उन्हों को खास सर्टिफिकेट देते हैं अमृत वेले वालों को। वाह बच्चे वाह। अब बाबा आपको याद प्यार दे रहे हैं। तो चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हर समय बाप दादा को अपना साथी बनाकर कंबाइंड रहने के अभ्यासी बच्चों को बाप दादा विशेष वरदान दे रहे हैं। अकेले नहीं चलो, बाबा को साथ रख के चलो कि सदा उड़ते चलो, दूसरों को उड़ाते चलो, दूसरों को भी उड़ाने का सहयोग देकर उड़ाते चलो। अगर वो नहीं उड़ते थोड़ी उसकी हिम्मत बढ़ाओ। सभी विजयी हैं और विजय का फल बाप दादा की हर समय दुआएं प्राप्त होती हैं। जो जीतता है छोटी छोटी बातों में भी बाप दादा उसको दुआएं देते हैं। तो अमर बन के सबको अमृत पिलाते चलो। अमर बनना मैंने अपने को आत्मा मानना, क्योंकि मैं आत्मा अमर हूँ। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के सामने हैं। हर बच्चे से बाप दादा को दिल का प्यार है, क्योंकि हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है। कोई ब्राह्मण ऐसा पैदा ही नहीं होता जिसमें एक विशेषता ना हो। ये नोट कर लो। हर ब्राह्मण में एक विशेषता है। इसके लिए तो आपको ताली बजानी चाहिए। मेरे में भी विशेषता है। अभी सर्व विशेषताओं से अपने को विशेष आत्मा बनाकर आगे बढ़ते चलो। बाप दादा का हर एक बच्चे को पर्सनल पदम माँ पदम गुना प्यार स्वीकार हो। अच्छा, ओम शांति, नमस्ते।